For NEET and JEE aspirants, welcome to Green Chemistry offered by NPTEL classes. 2000 NEET 2011 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे एक प्रॉब्लम पूछी गई थी। इस प्रॉब्लम में हमें 4 रिएक्शंस दी गई है। इन 4 रिएक्शंस में हमें आइडेंटिफाई करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है। इसलिए ये प्रॉब्लम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आइडिया ये है कि सबस्ट्रेट में रिएक्शन साइट जो होती है वहाँ कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और उस कार्बन पे अटैक करना होता है न्यूक्लियोफाइल को। जब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड बनेगा, कार्बन को टेट्राकोवेलेंट रखने के लिए एक ग्रुप को निकलना पड़ता है, उसको हम नाम देते हैं लीविंग ग्रुप। इस तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है जिसमें सब्स्टिट्यूशन होता है एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का बाय अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अब इस इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि रिक्वायरमेंट है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब रिएजेंट्स पहली रिएक्शन में क्या है, वाटर, दूसरी में है ग्रिग्नॉड रिएजेंट, तीसरे में है अमोनिया और लास्ट पे है हाइड्रोजन साइनाइड। वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। ग्रिग्नॉड रिएजेंट भी न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ कार्बन एंड अमोनिया भी रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है बिकॉज इट हैज गॉट लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन साइनाइड भी सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड Cn-। सो रिएजेंट सारे न्यूक्लियोफाइल्स है और अपेरेंटली लगता है ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, बट ऐसा नहीं है। आइडिया ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होता है। ये आप शॉर्टकट में याद रखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होता है। सबस्ट्रेट में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसी पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब हम फोकस करेंगे क्योंकि रिएजेंट की बेसिस पे हम बताएंगे कि सारे रिएजेंट्स एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं या सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स है। सो रिएजेंट की बेसिस पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इनमें कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर हमें पकड़ना है सबस्ट्रेट को। अब जिस सबस्ट्रेट में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वहां सब्स्टिट्यूशन होगा, और जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, वहां एडिशन होगा। अब यहाँ पहले में सबस्ट्रेट है अल्कीन, डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसलिए एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। दूसरे में भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। मगर तीसरे में हेलो अल्कीन जो है, इसमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा है ब्रोमीन के साथ। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लास्ट पे मैं भी ये कार्बोनाइल कार्बन जो है, ये इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बिकॉज ये जुड़ा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से बाय मींस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये भी साइट ऑफ अटैक है फॉर न्यूक्लियोफाइल, मगर बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। फिर अगर हम रिकॉग्नाइज करें कहाँ कहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको यहाँ ये अल्डेहाइड है, अल्डेहाइड इसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी अल्डेहाइड है, इसमें भी कार्बोनाइल कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ एडिशन होगा। सो एडिशन होगा। बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन फिर नहीं है, डी पार्ट भी फिर करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब रहते हैं 2 ऑप्शंस ए एंड सी। ऑप्शन ए पे मैं आ जाता हूं। ऑप्शन ए में डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन का सवाल ही नहीं है, एडिशन होगा। और यहाँ बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है। वाटर 2 न्यूक्लियोफाइल है, मगर यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, H3O पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपोजर होती है जिसकी वजह से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसलिए इट बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इस पे अटैक करेगा हमेशा वो
जो जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए ये यहाँ इनिशियल अटैक होता है, पहली रिएक्शन में इनिशियल अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, H3O पॉजिटिव का। उसके बाद सेकेंड स्टेप में फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। फिर नेक्स्ट स्टेप में OH अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन पे और बनेगा अल्कोहल। मगर क्योंकि इनिशियल अटैक ऑकर्स बाय इलेक्ट्रोफाइल, इनिशियल अटैक इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन के बाद डबल बॉन्ड चेंज होगा सिंगल बॉन्ड में। अब देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड चेंज हुआ सिंगल बॉन्ड में, यहाँ भी डबल बॉन्ड चेंज हुआ सिंगल बॉन्ड में, यहाँ भी डबल बॉन्ड चेंज हुआ सिंगल बॉन्ड में। ये एक बेसिक फीचर है एडिशन रिएक्शंस का कि डबल बॉन्ड चेंज होता है सिंगल बॉन्ड में। बी और सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अल्कीन्स की कि दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसलिए लेफ्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी लेफ्ट ऑप्शन है। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, इसमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमेशा रेडी होता है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रोवाइडेड ये जुड़ा होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जो यहाँ ब्रोमीन है। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। दूसरी प्रॉब्लम पूछी गई थी, दूसरी प्रॉब्लम नीट 2015 में पूछी गई थी। ये प्रॉब्लम बेस्ड है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर इन हेलो अल्कीन्स की आयोनाइजेशन की जाए, बताओ आयोनाइजेशन के बाद कौन सा हेलो अल्कीन या कौन सा हैलाइड कंपाउंड देगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये क्लोरोईथीन है, मगर बेसिकली ईथीन में एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप। ये प्रोपाइल क्लोराइड है, ये सेकेंडरी क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन पे है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, क्लोरीन टर्शियरी कार्बन पे है। ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये 2 नाइट्रो 2 ये 1 क्लोरो 2 नाइट्रो ईथेन है। आई मीन ये बेसिकली क्लोरो ईथेन है मगर नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अब इसकी अगर आयोनाइजेशन हो जाएगी, आयोनाइजेशन के बाद ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनाएगा? आयोनाइजेशन में बॉन्ड हमेशा ब्रेक होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए कार्बोकेटाइन बनेगा ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजर, इट इज स्टेबलाइजर बाय रेजोनेंस, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब ये सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो ईथेन है, बीटा कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये जब यहाँ जब आयोनाइजेशन होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स क्लोरीन, तो बनेगा NO2 CH2 CH2, प्राइमरी कार्बोकेटाइन ये बना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब यहां जब बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स क्लोरीन, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां है CH3, यहां है CH3, और ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहां जब आयोनाइजेशन हो जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स क्लोरीन, इस कार्बन पे आएगा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यह है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री, और वो भी 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन।
इन चार ऑप्शंस में चार डिफरेंट टाइप्स के हैलाइड कंपाउंड्स हैं। इनकी आयोनाइजेशन होगी और आयोनाइजेशन के बाद बनेगा कार्बोकेटाइन हर एक के केस में। बेंजाइल क्लोराइड देगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, क्लोरोईथेन नाइट्रो सबस्टिट्यूट क्लोरोईथेन देगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड देगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड देगा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब आयोनाइजेशन एंडोथर्मिक है। आयोनाइजेशन के लिए डिसोसिएशन एनर्जी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी या डिसोसिएट करने के लिए हमें डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है। और डिसोसिएशन एनर्जीज का अगर मैं आपको वैल्यू दूं ना, डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यूज से हमें पता चलता है कि जिसमें सबसे ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी वहां प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन होगा लेस स्टेबल, और जिसमें सबसे कम डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी वहां प्रोडक्ट होगा स्टेबल सबसे ज्यादा। सबसे कम अगर मैं डेटा को एज एविडेंस रखूं, और डेटा क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में है। इसका रीजन ये है कि आयोनाइजेशन के बाद जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद बेंजाइल कार्बोकेटाइन की उसके बाद या डिसोसिएशन एनर्जी कम यहां है बेंजाइल क्लोराइड में, उसके बाद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में, उसके बाद क्लोरोईथेन नाइट्रो सबस्टिट्यूट क्लोरोईथेन में। सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी नाइट्रो सबस्टिट्यूट क्लोरोईथेन को डिसोसिएट करने में। इसका मतलब यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो अनस्टेबल होगा, उसके बनने के चांसेस कम है, इसीलिए एनर्जी सबसे ज्यादा देनी है। और सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को आयोनाइज करने में। इसका रीजन होगा कि यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, वो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इनमें है कि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की जब आयोनाइजेशन हो जाएगी उस वक्त बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, जिसकी स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोकेटाइन से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा है। यहां कंफ्यूजन हो सकता था सिर्फ ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। ऑप्शन ए में बनता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर, और ऑप्शन डी में बनता है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन विच इज स्टेबलाइजर बाय हाइपर कंजुगेशन। बेसिकली ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है अल्काइल कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है ये भी अल्काइल कार्बोकेटाइन है, ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, ये भी अल्काइल कार्बोकेटाइन है। 3 अल्काइल कार्बोकेटाइन्स है। ऑप्शन बी में अल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है मगर 1 डिग्री, ऑप्शन सी में अल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है मगर 2 डिग्री, ऑप्शन डी में अल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है मगर 3 डिग्री। और अल्काइल कार्बोकेटाइन्स की सुटेबिलिटी एक्सप्लेन होती है ऑन बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। अब देखो 1 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 बनेंगे। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 7 बनेंगे। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 9 है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 10 बनेंगे। इसलिए इन 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे, वो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। अब कंपेयर करना है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन के दरमियान। बेंजाइल कार्बोकेटाइन is stabilized by resonance, tertiary butyl carbocation is stabilized by hyperconjugation or no bond resonance. Usually या generally resonance stabilization ज्यादा effective होता है या efficient होता है than stabilization provided by hyperconjugation. अगर out of all tertiary carbocation, अगर इसके बगैर ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, अगर मैं इसके बगैर कोई और टर्शियरी कार्बोकेटाइन लूं वो अनस्टेबल होगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन से।
बेंजाइल कार्बोकेटाइन हमेशा ज्यादा सुटेबल होगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन से, मगर सिर्फ एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन ऐसा है जिसकी सुटेबिलिटी इससे ज्यादा है, वो है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, जहां ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, बिकॉज इसमें 10 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिर्फ ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन, सिर्फ इस टर्शियरी कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट इस तरह है कि इसमें 10 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर मैं कोई और टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाऊं उसमें नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 10 से कम होंगे और वो हमेशा बेंजाइल कार्बोकेटाइन से कम स्टेबल होंगे, क्योंकि रेजोनेंस इज ऑलवेज इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन देन स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय हाइपर कंजुगेशन। सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन वाहिद टर्शियरी कार्बोकेटाइन है जो एक्स्ट्रा स्टेबल है देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और ऐसा बेसिकली फैक्ट है, क्योंकि डेटा इस चीज को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है, इसको बनाने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, जिससे पता चलता है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर सुटेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। मगर अगर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के बगैर कोई दूसरा टर्शियरी कार्बोकेटाइन यहां होता तो हमेशा करेक्ट ऑप्शन था बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बट क्योंकि यहां टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो टेकअवेज इन दो प्रॉब्लम्स में ये थे। पहला टेक अवे था कि पहली प्रॉब्लम बेसिक थी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें आइडिया ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होता है, प्रोवाइडेड दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ताकि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनी, सो साइट फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और यहां आइडिया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन एक्सप्लेन करने के लिए हमें डेटा अवेलेबल होना चाहिए डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज डेटा से हम, ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जिससे हमें सपोर्ट मिलता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, जिससे हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलता है और सपोर्ट, फिर हम एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं इन फेवर ऑफ दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर। और जहां बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी वहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा होगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हमेशा ज्यादा होता है इफेक्टिव देन स्टेबलाइजेशन। अल्काइल कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है हाइपर कंजुगेशन, एराइल कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है रेजोनेंस। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हमेशा एफिशिएंट होता है देन स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय हाइपर कंजुगेशन। मगर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन एक वाहिद टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, अल्काइल कार्बोकेटाइन है, जो ज्यादा स्टेबल है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से, क्योंकि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है, 10 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। नेवर एक्सपेक्ट कि किसी दूसरे टर्शियरी कार्बोकेटाइन में भी 10 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ये सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में ऐसा मुमकिन है जहां 10 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन था टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ आम तौर पे स्टूडेंट्स गलत करते हैं, उनको ये आइडिया होता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, इसलिए बेंजाइल कार्बोकेटाइन होगा ज्यादा स्टेबल। मगर एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट कि आउट ऑफ ऑल बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन टर्शियरी कार्बोकेटाइन। बट अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन हुआ जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ही ज्यादा सुटेबल बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। थैंक यू। ये आज के इस शॉर्ट सेशन में बस 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थी। आप मेरी क्लासेस ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो मॉर्निंग 8 बजे और आफ्टरनून 4 बजे। अल्लाह हाफिज।